बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं जी 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज इंग्लिश मीडियम हम लोग कर रहे हैं और चैप्टर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स। उसका आज हम करेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक पाकिस्तान रिलेशन विद सार्क कंट्रीज यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये होता क्या है, ये कैसे इस्टेब्लिश्ड हुआ, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी, इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और पाकिस्तान के सार्क कंट्रीज के साथ रिलेशंस कैसे हैं, वो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सबसे पहले पढ़ेंगे सार्क होता क्या है और फिर हम लोग जो है वन बाय वन हर कंट्री को सेपरेटली पाकिस्तान के रिलेशंस के साथ कंपेयर करेंगे, जिस तरह पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स में कवर किया था। स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर पाकिस्तान रिलेशन विद सार्क कंट्रीज। और स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। पेज है हमारे पास 38, पाकिस्तान रिलेशन विद सार्क कंट्रीज। हम लोग रीड आउट करेंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करते जाएंगे और जो लॉन्ग आंसर्स के लिए हम लोगों ने हेडिंग बनानी होती है वो भी हम लोग साथ साथ मार्क करते जाएंगे। Pakistan relations with SAARC countries. The South Asian Association for Regional Cooperation SAARC came into being in 1985. सबसे पहली लाइन ही आप लोगों का सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बन जाता है। The organization has 8 members. कौन कौन है इसमें? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, भूटान एंड अफगानिस्तान। टोटल 8 कंट्रीज हैं और हम लोग वन बाय वन इन सारी कंट्रीज का रिलेशन पढ़ेंगे जी पाकिस्तान के साथ। तो सबसे पहले हेडिंग तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी इंट्रोडक्शन, जो कि आपने यहाँ पे मेंशन कर दी थी आपके सामने स्क्रीन पे, यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर रही हूँ। तो आप हेडिंग देंगे जी इंट्रोडक्शन, जो कि आपने बताएंगे कि सार्क कब आया और इसमें कितनी कंट्रीज जो है वो मेंबर बने हुए। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी ऑब्जेक्टिव्स की। आप हेडिंग आ जाएगी आपके पास, सेकंड हेडिंग आएगी ऑब्जेक्टिव्स की, जो कि मैं पिंक हाईलाइट कर देती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स की आप हेडिंग देंगे और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सार्क क्यों स्टैब्लिश हुई, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। पहला पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स प्रॉब्लम्स एंड टेकिंग स्टेप टू बिल्ड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। क्या बिल्ड करना चाहते थे वो? म्यूचुअल कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए उन्होंने सार्क को स्टैब्लिश किया। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आप हेडिंग देंगे जी बिल्ड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। Next है जी improve and strengthen collective self-reliance among the countries of South Asia, develop better understanding and promote cooperation in economic, culture, technological and scientific fields among the member countries. तो यहाँ पे आप heading देंगे जी strengthen self-reliance, strengthen self-reliance, कि वो अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहते थे साउथ एशियन कंट्री के साथ, ताकि उनकी कंट्री में भी इकोनॉमिकली, कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो सके। थर्ड पॉइंट जो कि लास्ट ऑब्जेक्टिव है, टेक अ कॉमन पोजीशन ऑन द इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ द म्यूचुअल इंटरेस्ट, एक्सप्लोर वेज टू इंक्रीज कोऑपरेशन विद अदर रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। पाकिस्तान रिलेशन विद द सार्क कंट्रीज आर डिस्कस्ड बिलो। तो आप नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जी म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज, म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज। यहाँ पे आपकी हेडिंग आएगी म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज, जो कि आपने थोड़ी सी मॉडिफाई करनी है, टेक्स्ट मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो पहले आपने हेडिंग दी इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपने हेडिंग दी ऑब्जेक्टिव। तीनों ऑब्जेक्टिव्स को हम हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली हेडिंग है जी हमारे पास बिल्ड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, नंबर 2 स्ट्रेंथन द सेल्फ अलायंस और नंबर 3 म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ इश्यूज। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का रिलेशन विद इंडिया। हमें पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन किस तरह सा है, कभी जो है वो थोड़ा बहुत रिलेशन जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर कोई ऐसे जो है वेज डेवलप कर लिए जाते हैं कि फिर मेंटेन हो जाता है। लेकिन मेन इशू इन दोनों के दरमियान हमें पता है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में भी एक कॉमन चीज हमने डिस्कस की थी, कश्मीर इशू। तो उसमें और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे ज्यादा जो हमारे फसाद की जो जड़ है वो आ जाता है जी कश्मीर का इशू, जो कि अभी तक हल नहीं हो सका। इनका रिलेशन डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर में। हम पढ़ेंगे जी पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने मार्क कर लेना है। रीड आउट करते हैं और साथ साथ जो है वो हेडिंग बनाते जाते हैं। India is located in the east of Pakistan. Its capital is Delhi. India has opted for parliamentary system. Several efforts have been made to develop good relations and enhance cooperation between these two countries with the frame of the South Asian Association for Regional Cooperation. Pakistan has always expressed its wish to resolve its differences with the India थ्रू डायलॉग, यानी कि मुज़ाकरात के जरिए पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि इन आपस के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। तो आप सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देंगे। अब हम इस पॉइंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आप कैसे करेंगे जी, यहाँ से आप लोग पहले स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी लोकेशन। सबसे पहले जो कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट भी मेंशन किया, आप यहाँ पे हेडिंग देंगे जी लोकेशन। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे जी कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज।
इसी पॉइंट की सेकंड हेडिंग बन जाएगी कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। ब्रेक करने से ये होगा कि हमारा आंसर की लेंथ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पहले में तो हमारे पास दो पार्ट्स में ब्रेकआउट हुआ। Pak-Indian relations have always been a story of up and downs. Due to this, the bilateral relations could not produce any significant results. Pakistan has always invited India to come into the negotiation table to resolve the unsettled issues between the two countries, but India has always ignored it. तो यहाँ पे आपके पास हेडिंग आए जी की स्टोरी ऑफ अप एंड डाउन्स, स्टोरी ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो ये हो गया हमारे पास टोटल 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, इन 1988 on the sideline of the SAARC conference, Pakistan and Indian prime ministers had the opportunity to meet and sign an agreement. Under the agreement, the two countries agreed not to attack each other's nuclear facilities. तो फिर आप लिखेंगे, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी signing of an agreement, signing ऑफ एन एग्रीमेंट, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन भी कर दी गई है। साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट, और क्या उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि वो पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जी, अंडर द सार्क ऑर्गेनाइजेशन रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया हैव इंप्रूव्ड टू सम एक्सटेंट आफ्टर 1990। एमसीक्यू के लिए मार्क करेंगे। म्यूचुअल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इंक्रीज्ड, हाउएवर दीज रिलेशंस कुड नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी जी म्यूचुअल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, म्यूचुअल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। इस पॉइंट पे आपने ये हेडिंग देनी है। During the SAARC conference Islamabad in January 2004, talks were held between the President of Pakistan and the Prime Minister of India. A number of agreements were made between the two countries. Both leaders declared that dialogue processes shall continue to resolve unsettled issues between the two countries. उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाली 2004 जनवरी में जो SAARC कॉन्फ्रेंस थी उन दोनों में उन्होंने यह कहा था कि हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि लड़ाई झगड़े और अटैक करने के बजाय मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए तमाम मसाइल का हल निकाला जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ जो है उनकी टेबल पे बैठ के बातें करने वाली थी। अक्सर जो मसाइल का हल है उन्होंने कभी भी बाय टॉक और मज़ाकरात के थ्रू जो है कभी भी नहीं निकाला। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी सार्क कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद जनवरी 2004। यहाँ पे आपके पास हेडिंग देंगे जी सार्क कॉन्फ्रेंस। आप सिर्फ ये मेंशन करें जी सार्क कॉन्फ्रेंस 2004, ये आप इस पे हेडिंग मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास कश्मीर इशू से रिलेटेड। कश्मीर issue is the basic cause of contention between India and Pakistan. It is not in the interest of India to come to fair and just solution of the Kashmir issue. On the other hand, Pakistan still stands by its such proposition that the Kashmir issue should be resolved in accordance with the United Nations resolutions and the opinion of the oppressed Kashmiris, जो कि हमने इससे पहले लेक्चर पढ़ा था 2 से 3 डेज पहले वाला जो लेक्चर है हमारे पास, कि वो चाहते थे, यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि सीज फायर करने के बाद के रेफरेंडम होगा और अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द कश्मीरीज जो है वो डिसाइड होगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर इंडिया का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इंडिया जानता था कश्मीर जो है वो वॉट करेगी इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने वो रेफरेंडम यानी कि वो इलेक्शंस करवाने से ही इग्नोर कर दिया। यहाँ पे आपको पता है जी हेडिंग आ जाएगी हमारे पास कश्मीर इशू अ कॉज ऑफ कंटेंशन। तो आप इसकी थोड़ी मॉडिफाई कर ले हेडिंग कश्मीर इशू अ कॉज ऑफ कंटेंशन। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जी इसका और आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। SAARC member countries have always played an effective role in resolving all issues, including Kashmir and water issues between Pakistan and India. India has always been an obstacle, thus the Kashmir issue is still unresolved. This issue is a major hindrance to improvement relations between the two countries. तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी effective role of SAARC member countries. तो यहाँ पे मैं आपके सामने मेंशन भी कर देती हूँ effective role by SAARC members. इफेक्टिव रोल बाय सार्क मेंबर्स। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर जो हमने आज डिस्कस किया। पाकिस्तान का रिलेशन पड़ा है इंडिया के साथ। इसमें टोटल हमारे पास हेडिंग आई है जी, एक है लोकेशन, कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया बिटवीन द टू कंट्रीज, स्टोरी ऑफ अप एंड डाउन, साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट, म्यूचुअल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, सार्क कॉन्फ्रेंस 2004, कश्मीर इशू, कॉज ऑफ कंटेंशन एंड इफेक्टिव रोल बाय द सार्क मेंबर्स। टोटल 8 हेडिंग्स आएंगी और आपने याद रखना जब भी आपने किसी कंट्री का रिलेशन बताना है जो कि आपके पास सार्क कंट्री के अंदर फॉल करता होगा, इनमें से आपसे किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आगे हम फर्दर रीड भी करते रहेंगे। तो ये जो आपके पास 2 हेडिंग्स हैं इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स की, ये आप लोगों ने हर
रिलेशन, हर कंट्री का रिलेशन को एक्सप्लेन करते हुए लिखनी है, सिर्फ उनके साथ जो कि 60 कंट्रीज के मेंबर हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन एक्सप्लेन करना, तब भी आप ये पैराग्राफ मेंशन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आए पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिलेशन एक्सप्लेन करेंगे, तभी आप ये वाला पूरा पैराग्राफ मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर आपसे श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, तो ये तमाम इन सब में आपने ये पैराग्राफ मेंशन करना है, जो कि आपके क्वेश्चन को अच्छा करेगा और लेंथ में भी इजाफा करेगा और एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन डालेगा। बजाय इसके कि आप यहाँ से डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करें, ये बिल्कुल छोटी सी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्ट इंक्वायरी तो आप लोग जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। और मेरी आप सबसे लास्ट पे एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।